आज पुनः हिंदी काव्य के एक मॉडल पेपर को लेकर के आया हूँ, जिसमें 75 प्रश्न है। और आपको बता दें कि यह प्रश्न पत्र 1.5 घंटे का होगा और सारे प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। कुल 75 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो यह देखिए, पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तारसप्तक मूलतः किस कवि के दिमाग की उपज मानी जाती है? तो तारसप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे नई कविता का निराला किसे कहा गया है? तो नई कविता का निराला मुक्तिबोध को कहा गया है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो भारतेंदु युग है। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग भारतेंदु युग। फिर अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किस युग की रचनाएं मार्क्सवाद से सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं? तो छायावाद उत्तर युग की। अगला प्रश्न है, किस युग में सहज, व्यावहारिक और अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई? तो प्रगतिवाद युग में। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि रीति काल को कला काल की संज्ञा किसने दी? तो रमाशंकर शुक्ल ने। कह रहे हैं छायावादी कवियों का वरीयता क्रम बताइए। तो छायावादी कवियों का वरीयता क्रम इस प्रकार है, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। फिर कह रहे हैं कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या था? तो प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा, यानी उस समय लोक कल्याण की उपेक्षा की गई थी। आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि किसे कहा गया है? तो आदिकाल और भक्तिकाल का संधि कवि विद्यापति को कहा गया है। गोरखनाथ ने किस योग का उपदेश दिया था? तो गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ किसने किया? तो गारसाद ताशी ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया मिश्र बंधु ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। करें कि आदिकालीन काव्य में किस काव्य प्रवृत्ति का अभाव है? तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद वरदाई। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है प्राकृत पैंगलम। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कुशल लाभ जी हैं। ये सखी पेखल एक अपर रूप पंक्ति संबंधित है या विद्यापति पदावली राधा प्रेम से संबंधित है? देख देख राधा रूप अपार पदावली के माध्यम से कवि ने किसकी वंदना की है? तो इसके माध्यम से कवि ने राधा की वंदना की है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने साँझ भई चौदेश। यह दोहा खुसरो ने कब बोला था? तो इस दोहा को खुसरो ने अपने गुरु निजाम की मृत्यु पर बोला था, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। ए। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। आयो घोष बड़ो व्यापारी पद में फाटक का क्या अर्थ है? तो फटकन और भूसा से अर्थ है, यानी जो फटकने के बाद जो फटकन निकलता है। तोताए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम थे, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ है। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम? तो तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखा था इन्होंने। सूख ही अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। यह पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है। तुलसीदास भक्ति किस भाव की है? तो दास्य भाव की। रासो साहित्य की विशेषता नहीं है। युद्धों का सजीव वर्णन रासो साहित्य में हुआ, समुचित राष्ट्रीयता भी है, वीर और श्रृंगार रस भी है, शांत या निर्वेद रस की प्रधानता नहीं है, यानी उसकी विशेषता नहीं है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? कबीरदास की भाषा थी शादुक्कड़ी। सूरदास के गुरु बल्भाचार्य।
कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचरितमानस में प्रत्येक कांड का आरंभ किससे किया गया है? मंगलाचरण से। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। फिर कह रहे हैं कि रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र ने आधुनिक काल का समय क्या निश्चित किया है? तो इसका बी आंसर सही है, संवत 1900 से 1984। हिंदी की प्रथम कहानी का क्या नाम है? तो इसमें देखिए कहीं रानी केतकी की कहानी भी वर्णन मिलता है और कहीं इंदुमती, लेकिन इसे इंदुमती ही हम लगाएंगे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास। जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जानते हैं? द्विवेदी युग को। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। ब्रज के लता पता मोहि कीजय कविता किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर कह रहे हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। कह रहे निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिलने में प्रसाद को, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिसमें महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, दिनकर जी को 1972 में और पंत जी को 1968 में। तो प्रसाद ऐसे हैं कि जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, नहीं जयशंकर प्रसाद जी को। अगे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अगे को कितनी नावों में कितनी बार रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। नीह महा कवि हैं घनानंद। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग किस कवि की पंक्तियां है? तो जयशंकर प्रसाद की। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ कविता किसकी है? यह कविता है महादेवी वर्मा की। रोक कहीं जौ तो अमंगल हो कविता कहाँ से लिया गया है? यह प्रेम माधुरी से लिया गया है और जिसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आज बैठी है जीरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, यह पंक्ति भूल गलती कविता से ली गई है। प्रेम के पीर कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रेम की पीर कवि के रूप में घनानंद जी को जाना जाता है। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया, 700, 780, 719, 735, 700। तो 713 दोहे हैं। यहाँ ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, 719 हो गया है। द्विवेदी युग की कालावधि मानी जाती है, पहला ऑप्शन सही है, 1900 से 1922 ईस्वी। रीतकाल के प्रवर्तक कवि केशवदास। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड। भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर कह रहे नई कविता नई मन स्थिति का प्रतिबिंब है, एक नए मूड का, एक न राग संबंध का रूप है। किसका कथन है? तो अगेय जी का है। अगेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। फिर कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल माना जाता है संवत 1700 से 1900 तक। गंगा वाक्यावली के रचयिता हैं विद्यापति। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य में नवजागरण का अग्रदूत किस लेखक का कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। संसद से सड़क तक किसकी कृति है? धूमिल की। संसद से सड़क तक जो रचना है यह धूमिल की है। किसको हिंदी साहित्य के भक्ति काव्यधारा की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि के रूप में जानते हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। एक दिवस पुण्यो तिथि आई मान सरोदक चली नहाई, यह कवि किस पंक्ति की है? तो यह है जायसी की। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। वीर सिंह देवचरित किसकी रचना है? केशवदास की। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे? तो श्रृंगार रस के। घनानंद को अमर करने वाली रचना है सुजान सागर। भारतेंदु के साहित्यिक गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद, जिन्हें सितारे हिंद के नाम से जानते थे। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता? यथार्थवादी। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं का वरीयता क्रम? तो
वीणा, पल्लव, गुंजन और युगांत। तो ये रहे आपके 75 प्रश्न और उनके उत्तर। और आप अच्छे से तैयारी करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।